नमस्ते, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे ही होंगे। आज आप जुड़ चुके हैं थाला ऑनलाइन क्लासेस और आज आप पार्ट जो है कि 27 में आपका बहुत ही स्वागत है, क्योंकि आज हम आपको पार्ट 27 में जो है कि हम प्रश्न संख्या जिसका एक्सरसाइज जो है कि आपका 3.3 जो है कि हमने समाप्त कर दिया। 3.3 जो है कि हमारा क्लियर हो गया। क्या हो गया? क्लियर। तो ये जो है कि हमारा 3.3 सारा क्वेश्चन हमने बताया था और आई होप कि आप लोग ने रिवीजन भी किया होगा। और आज हम एक्सरसाइज 3.3 हमारा आज 3.3 का पहला का चौथा नंबर है। तो ये जो है कि हम चौथा नंबर आपको बताने जा रहे हैं। तो चलिए, यहाँ दिया हुआ है मतलब कि इसमें दिया हुआ है। तो देखिए x बाई टू प्लस सॉरी हाँ x बाई टू प्लस 2y/3 बराबर -1। ये हमारा समीकरण फर्स्ट है नहीं। अब देखिए x माइनस y बराबर 3 = 6, यही है, सॉरी 3, यही है ना। तो हम लिख सकते हैं 3, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व कैसे करेंगे, इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है समीकरण फर्स्ट, समीकरण सेकेंड, जो कि हमने यहाँ पे लिखा। अब इसको हल किस तरह करना है, हम लिखेंगे यहाँ पर दिया है, एक सेकेंड रुकिए, दिया है समीकरण। एक सेकेंड, एक काम करते हैं, हम इसको जो है कि हम इस तरह से हल कर सकते हैं। इसको समीकरण फर्स्ट भी तो नहीं लिख सकते हैं, या इसको यहाँ करके दीजिए, या एक सेकेंड रुक जाइए। ये समीकरण फर्स्ट हुआ, इसको हम क्या करते हैं, समीकरण फर्स्ट को पहले हम हल करते हैं। तो इसको और इसको एलसीएम कीजिए, कितना होगा 6। अब 2 को 6 से भाग दीजिए तो कितना आएगा 3 को फिर x से गुना दीजिए 3x। अब प्लस 3 को 6 से भाग दीजिए, आएगा कितना 2 को 2 से गुना कीजिए, 2 दूनी 4x बराबर -1। अब देखिए इसको क्या करना है, इसको कोना कोनी गुना करना है, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 से गुना करेंगे 3x + 4y। अब बराबर इससे गुना का -6, इसको मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट। अब इसको हम यहाँ हटा देते हैं। अब क्या करना है, समीकरण फर्स्ट मान लिए। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, जो x - y बराबर 3 था ना। अब इसको किस तरह हल करना है, इसको भी हम क्या करेंगे, इसको भी हम हल करेंगे। तो लिख सकते हैं एलसीएम कितना आएगा बाबू, आप लोग 3 आएगा। कितना आएगा बाबू 3। तो इसका एलसीएम जब 3 आएगा तो इसको जो है कि एक बार 1 से भगा देंगे तो कितना होगा 3। और 3 को क्या करेंगे, x से गुना करेंगे तो 3x होगा बाबू। अब -3 को इससे करेंगे तो y ही होगा, y बराबर 3। अब देखिए कोना कोनी गुना होगा, 3x - y बराबर 3 9। आप कहिएगा कि सर हम बना लेंगे, आप छोड़ दीजिए। तो आप बना यहाँ तक सॉल्व कर दिए ना, अब आप लोग को जो है कि यहाँ तक आसान लगेगा। अब क्या करना है, समीकरण फर्स्ट सेकेंड नहीं गया, बस विलोपन विधि से इसको आसान तरीका से आप आंसर निकाल सकते हो। कोई दिक्कत कोई परेशानी कुछ भी नहीं ना। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ लिख सकते हैं समीकरण फर्स्ट को, समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को हल करने पर, देखे बाबू क्या लिखे बाबू, बोलिए तो एक बार। समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को हल करने पर लिख दिए। अब देखिए बाबू जब लिख दिए तो समीकरण फर्स्ट क्या है हमारा, ये है, और समीकरण सेकेंड क्या है हमारा, ये है बाबू। तो देखिए बाबू समीकरण फर्स्ट सेकेंड जब है तो हम क्या करेंगे, या नहीं तो यहाँ पे ये दोनों मैच खा रहा है, इसको साइड चेंज करके कर देंगे, या नहीं तो इसको गुना करके साइड भी चेंज हुए हो सकता है, या y को मिला देंगे। लेकिन हम क्या करते हैं, आपका जो मन करे वो कीजिएगा, लेकिन हम अपना मन से हम साइड चेंज नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट लिख देते हैं 3x + 4y = -6, 3x - y = 9। तो देखिए बाबू यहाँ प्लस था, यहाँ देखिए बाबू यहाँ पे आप लोग यहाँ प्लस, जहाँ क्या होगा
हम क्या बोले थे इस चर्चा में, जहाँ प्लस होगा वहाँ साइड चेंज होके माइनस हो जाएगा। तो यहाँ प्लस था तो यहाँ माइनस, तो ये कट जाएगा, यहाँ माइनस तो यहाँ प्लस, और ये जुड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि प्लस प्लस वाई, यहाँ माइनस, ये प्लस था तो यहाँ माइनस, 9 6 बराबर -15। अब देखिए क्या आ गया हमारा, अब देखिए बाबू हमारा आ गया बाबू, हमारा क्या आ गया बाबू, हमारा आ गया यहाँ 5y बराबर 15, क्या चीज़ में, माइनस में। तो ये 5 जो है कि बाबू, ये 5 ये गुणा में संबंध से है, तो इधर जाएगा तो भाग के संबंध में आ जाएगा, -5। y बराबर हमारा 3 आ गया बाबू, y बराबर हमारा क्या आया बाबू, -3 आया। क्या चीज़, -3 आया। अब देखिए बाबू, अब देखिए यहाँ पे लिख सकते हैं बाबू हम y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर लिख दिए बाबू। अब y का मान जब हम समीकरण फर्स्ट पे रखेंगे बाबू, तो y का समीकरण फर्स्ट को लेना पड़ेगा। तो समीकरण फर्स्ट क्या है हमारा, ये है 3x + y, 3x + 4y बराबर -3। तो इसको लिख सकते हैं बाबू 3x + 4y बराबर -6, ये लिख दिया। अब y का मान कितना आया है बाबू, -4 × -3 बराबर -6, 3x -4 × 12 बराबर 6। तो देखिए बाबू यहाँ 6 होगा। अब देखिए बाबू 3x, ये 12 इधर प्लस है तो बराबर के उधर जाएगा तो माइनस होगा ना बाबू, होगा ना माइनस। तो इसको हम कर सकते हैं बाबू -6x -12। अब देखिए बाबू 3x बराबर -18 हुआ। अब देखिए बाबू ये गुणा में है तो उधर जाएगा तो भाग में होगा ना, होगा कि नहीं होगा। तो हम इसको लिख सकते हैं बाबू x बराबर -18/3। अब 6 तिया बटा में कटा 18। अब देखिए बाबू हम इसको करना क्या है, अब देखिए बाबू, अब हम लिख सकते हैं x का मान हमारा -6 आया, हाँ माइनस जो है कि हमारा 6 आया, और y का मान हमारा -3 आया। तो यहाँ पे जो है कि हमारा क्वेश्चन आंसर गलत आ रहा है क्या जी, आंसर गलत आ रहा है ना। यहाँ पे कितना है, आंसर गलत आ रहा है ना, इसको करना पड़ेगा 1 मिनट, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो बाबू देखिए यहाँ जो है ना, हम थोड़ा सा देखें बुक, तो यहाँ पे जो है कि हमारा आंसर सही है। आप चाहे तो बुक देख सकते हो। यहाँ लिखिए बाबू, लिख सकते हैं बाबू, अतः x बराबर -6, y बराबर कितना आया है बाबू, y बराबर देखना है बाबू -3। तो यहाँ मेरा हो गया बाबू आंसर, ये हमारा हो गया बाबू आंसर। तो ये हमारा आंसर हुआ। आई होप कि बाबू आप लोग को समझ में आया होगा, आई होप, क्योंकि हमने तो पूरा जी जान लगा कि आपको समझ। अगर आप लोग उतारना चाहते हैं तो बाबू एक बार उतार सकते हैं, उतार लीजिए बाबू, उतार लिए बाबू, उतार लीजिए, उतार लिए होंगे तो बाबू मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।